पैसा फेम हर किसी को बदल देता है। सो फ्रेंड्स, कल आपने बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो देख लिया। जिज्जी जिसमें कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स को फिर से गरियाते हुए दिख रही हैं, गुस्सा करते हुए दिख रही हैं। उससे पहले 2 दिन पहले भी सब्सक्राइबर्स को बोलते हुए ही दिख रही थी, और कल की वीडियो में भी जिज्जी बोल रही थी, भाई इतना बड़ा बड़ा स्पीच मुझको लिख के जाते हैं, इनके पास इतना टाइम कहाँ से आता है भाई, पैराग्राफ लिख के जाते हैं। हेटर्स को बोला जा रहा था कि तुमको मैं ही मिलती हूँ, क्यों आते हो मेरी वीडियो पे, किसी और उसी और उसके पास जाओ, है ना, मुझे कितनी हेट दोगे। और इंस्टा पे दूसरी दूसरी आईडी बना के आ जाते हैं हेट लिखने के लिए। किसी के पास इतना बिल्ला टाइम है? मतलब सब्सक्राइबर्स को ही सुना रही थी, तुम लोग आते हो। ये नहीं कह रही जिज्जी, उनके वो आते हैं उनके व्यूज से। जिज्जी तुम्हारे ब्रांड, जो तुम्हारे H&M के ब्रांड और तुम्हारा बॉडी शॉप और ये सब है ना, ताज ताज करती हो। लेकिन नहीं, सब्सक्राइबर्स को कल जिज्जी का आपने रूप देखा ही था। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। पैसा फेम हर किसी को बदल देता है। बाकी जिज्जी किस तरह से ये वीडियो टाइटल डाल रहे हैं, क्या वैसे ये बात तो है, पैसा और फेम दोनों सब्सक्राइबर से ही आता है। अरे मतलब व्यूअर से ही आता है। अगर आपका, स्पेशली अगर आप यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे हो, जितने आपके व्यूज होंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। और सब्सक्राइबर्स को इस तरह से बोलने का क्या मतलब है? 2-3 दिन से आके कभी कहती हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कभी कहती हो जो लोग मुझको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद ही सेल्फ सेंटर्ड है। खैर, जब हम ब्लैक पहनते हैं, हमारा हमारा कलर खिल खिल के आता है। पहले 1 पीस ड्रेस नहीं पहनती थी, अब पहन लेती हूँ। आप विचारों से मॉडर्न होने लगते हो। दुनिया में कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, नीचे मुझे लोअर टी-शर्ट ही पहननी है। लोग कितना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मैं कभी रिवर्ट बैक नहीं करती। कभी कभी एक ही घर में रहते हुए क्लैश हो जाते, तो सबको मैनेज करना आना चाहिए। जिससे मुझे हेट है, मैं मत्था नहीं मारती। हमारे घर में अब तो जिज्जी, इस वाली बातों पे जो तुमने इतना लेक्चर दिया है ना कि जिससे मुझे हेट है, मैं उसको बिल्कुल मत्था नहीं मारती। तुम लोग क्यों आ जाते हो मेरे चैनल पे, है ना? बाकी लोगों को जो बोलते हो, और अगर आप लोग एक ही घर में रह रहे हो तो मैनेज करना आना चाहिए। तो लोगों ने इस बात पे नीचे भर भर के आपको करिया है, मतलब भर भर के आपको कमेंट किए कर रहे हैं लोग कि भाई ऐसा था तो तुम अभी आज तक अपने ससुराल में क्यों नहीं रह पाई जिज्जी। तो जिज्जी, इस चीज का आंसर जरूर दे दीजिएगा। बाकी मैंने कल वीडियो डाल दिया, आप लोग देख लीजिए। बाकी छुटकन्नी जिज्जी का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। छुटकन्नी जिज्जी गायब है। बट छुटकन्नी जिज्जी ने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी जो मुझे कल पता चली, जिसमें जिज्जी बताना चाह रही थी कि भाई जो एक्चुअली में आप लोग देखते हैं ना, मतलब जो इसमें कैमरे पे देखते हैं या जो व्लॉग में देखते हैं, वो हम लोग रियल नहीं होते हैं। कभी कभी आके हमें झूठ बोलना पड़ता है, असल में पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो तो हम कहते ही हैं जिज्जी। अब आप कहीं सब्सक्राइबर्स को गलत उसमें लेके जाना चाहती थी कि देखो मैं अपनी वीडियोस में कितनी खुशी खुशी दिखती थी। तो जिज्जी, हम लोग को मतलब अंदर से मैं बहुत अपसेट थी। जिज्जी ये बताना चाह रही थी कि तुम लोग को जो दिखता है ना, वो भ्रम होता है, पीछे से कुछ और ही स्टोरी होती है। जिज्जी ने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, एक्चुअली में हम ब्लॉक है ना, तो जिज्जी ने हमें स्ट्राइक दी थी, ब्लॉक कर दिया, तो हमें पता नहीं चलता। वो तो हमें फ्रेंड्स वगैरह आके दे देते हैं, या फिर वीडियोस के थ्रू हम लोग देख के हमें पता चलता है, जो अपने फ्रेंड्स की वीडियो देखते हैं। तो जिज्जी, एक बात बताओ, ये तो हम भी कह रहे हैं, जितना तुम लोग यहाँ पे आके नाटक करते हो सोशल मीडिया पे, अब जैसे इतने टाइम से तुम कर रही हो मेरा ससुराल बुरा, मेरी सास बुरी, वो तो हम लोग कह ही रहे हैं कि असल में तुम्हारी इतनी सेवा की जाती थी, उससे ज्यादा ही अच्छा बिहेव तुम्हारे साथ होता था। लेकिन तुम अब यहाँ पे आके क्या बोलोगे? अब तुम ये थोड़ी बोलोगी, और अगर अत्याचार होते और जिज्जी तुम कैमरा ना उठाती, हाय रे जिज्जी, ऐसा ना ही बोलो। तो फ्रेंड्स, तो यही है इनकी असलियत। बाकी जिज्जी क्यों नहीं आ रही हैं, कहीं जिज्जी शादी की तैयारियों में बिजी हो गई हैं, या फिर जिज्जी वाकई बीमार हैं, वो तो खैर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी चलिए, अभी मैं बात करने जा रही हूँ अंकुश की जो वीडियोस आई हैं। एक अंकुश का व्लॉग आया है, मम्मी शादी की हुई टेंशन, ये क्या हो गया मम्मी को। और एक इनका जो मेन चैनल है, उस पे भी इन्होंने वीडियो डाला है, सब अच्छा होगा अब बी पॉजिटिव, क्योंकि तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि भाई उधर बीवी के व्लॉग नहीं आ रहे, इधर हस्बैंड के व्लॉग नहीं आ रहे, मतलब पति के व्लॉग नहीं आ रहे, पेपर वाले हस्बैंड के। तो कहीं कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ये लोग पैचअप करने की सोच रहे हो, सामने मतलब एक दूसरे से मिलने हो। तो कहीं ना कहीं अंकुश ने वीडियो में क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं है आप लोग जो भी सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यस, उनका मैं पहले इस वीडियो की बात करूंगी जो सब अच्छा होगा बी पॉजिटिव। तो उसमें उन्होंने बोला है कि मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। बाकी यस, घर में कुछ जैसे श्राद्ध चल रहा है, तो शायद इनके फादर का और इनकी परदादी, है ना, तो उनका श्राद्ध था, उसमें मम्मी दही बड़े बना रही हैं, गोभी की सब्जी बना रही है, वही सब उन्होंने दिखाया है। और थोड़ा सा मम्मी की रसोई वाले चैनल पे भी दिखाया है। अच्छा, बाकी ये कह रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ देख लिया है अभी तक। अगर आप लोगों को कभी मेरी कोई एडवाइस लेनी हो, मैं थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका हूँ। इतनी मतलब यस, एक्सपीरियंस तो हो ही गया ना कि कैसे कब क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मुझसे पूछना हो तो बिल्कुल मैं आप लोगों की हेल्प इस चीज में
कर दूंगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, श्राद्ध वगैरह था, तो वही सब रेसिपीज मम्मी के साथ बात कर रहे थे, वही दिखा रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि देखो किस्मत अगर अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है, अगर किस्मत खराब हो तो मैं नई गाड़ी में अंदर बैठा हुआ भी मेरे को कोई ठोक के चला गया, तो वही सब बता रहे थे अपना। और जो दूसरा चैनल है, जो मम्मी की रसोई पे चैनल है, शादी की हुई टेंशन, ये क्या हो गया मम्मी को। अब भाई शादी किसकी शादी की बात कर रहे हैं, और इस तरह से टाइटल, तो क्या फिर से दोनों पैचअप, तो लोगों को यही लगा होगा, लेकिन नहीं, शादी एक आ रही है। और इससे रिलेटेड इन्होंने, मैं पहले ही बता देती हूँ कि 19 की शादी है, अब आने वाले टाइम पे 19 अक्टूबर की शादी है, और 20 को इनकी कोर्ट हियरिंग है। तो इसी में इनको टेंशन हो गई थी कि कैसे जाएंगे, शायद इस बार हम लोग ना जा पाए, क्योंकि 20 को इनको जाना है कोर्ट हियरिंग। ठीक है, तो यही था। बाकी इनके वीडियो में, आज के क्या वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से चीजें बन रही हैं, क्योंकि आज श्राद्ध वाला दिन है, इनके पापा का श्राद्ध है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आज आंटी अकेले ही बना रही हैं, लेकिन एक भाभी जी को आंटी ने बुला लिया था, वो नीचे बैठ के थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, आई थिंक आटा वगैरह कर रही थी आंटी के। इवन यहाँ पे जो कहते हैं ना कि वो जल भी गया था हाथ, थोड़ा सा वो जख्म भी आ गया था। फटाफट से चीजें बन रही हैं। आज पापा और परदादी जी का श्राद्ध है, बिना प्याज और लहसुन के बन रहा है खाना। खैर, आज दादी पोते का श्राद्ध है, मतलब दादी और पोते का, इनके फादर का और इनकी परदादी अंकुश की। आंटी का हाथ जल गया क्योंकि स्टीम से दिखा भी रहे थे और फिर कह भी रहे थे मुझे ऐसे देखने अच्छा नहीं लगता है, और वो फफोला सा जैसे हो जाता है वैसा हो गया। और जन्मदिन होता है तब जैसे हम लोग खुशी मनाते हैं किसी के जन्म की, उस तरह से ही जैसे अंदर बैठ के थोड़ा खाना वाना सबको खिला के, तभी बता रही थी। तो आंटी जी के साथ बैठ के बता रहे थे कि श्राद्ध क्या होता है, एक्चुअली में श्राद्ध की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे जन्मदिन होता है तब खुशी मनाते हैं, ऐसे ही जिस दिन डेथ डेट, उस दिन पितरों को याद किया जाता है, उनके नाम का भोजन पंडितों को, गरीबों को दिया जाता है, या फिर राशन वगैरह कुछ दिया जाता है। मतलब पितरों को याद किया जाता है, उनको याद करके, क्योंकि भगवान को तो हम लोगों ने ऐसे, भगवान को देखा तो है नहीं, तो इसके थ्रू ही हम लोग ऐसे करते हैं। और इनका घर जो पहले एक अंकल ने बनाया था, ये थोड़ा अपना साइड में क्लीन वगैरह भी करवा रहे हैं, खुशी अंकल। तो ये बता रहे थे कि खुशी अंकल जिन्होंने घर बनाया वो कर रहे हैं काम। मम्मी का व्रत है आज एकादशी का, तो आंटी जी का नेक्स्ट डे आज एकादशी का भी फास्ट है। और आंटी का जख्म दिखाते हुए बोल रहे थे कि मम्मी ये वाली मेडिसिन आप लगा लो, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, किसी का दर्द जख्म नहीं देख सकता, क्योंकि इंजेक्शन से खुद को भी डर लगता है। तो इस तरह से बोलते हुए दिख रहे थे, मम्मी को इतना जख्म वख्म लग गया है तो मम्मी को भैया दर्द बहुत हो रहा होगा, और मैं कभी भी ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर वो ही बन सकता है, यस, जो बहुत ही कहते हैं ना कि कैड़ा दिल का हो। और व्रत वाले खाने में प्याज लहसुन नहीं डालते, हरी मिर्च टोमेटो डाल सकते हैं। कि एक अरुणा सूद करके कोई सब्सक्राइबर थी, उन्होंने पूछा था कि व्रत वाले खाने में क्या क्या डाल सकते हो, तो आंटी जी ने बोल दिया प्याज लहसुन नहीं डालते, और टमाटर हरी मिर्च आप डाल सकते हो व्रत वाले खाने में। मैं बाहर गया हुआ था, खाना भी नहीं खाऊंगा, और आज मम्मी, क्योंकि मम्मी का फास्ट है, तो अंकुश कह रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर ही गया हुआ था, मम्मी को भी एक ब्रेक मिल जाएगा। बाकी यस, कह रहे थे कि बहुत चीजें आपको इंटरप्ट करेंगी, बट आप साइड से चले जाओ। कहीं ना कहीं जो इनकी लाइफ में चल रहा है, चीजें आ रही हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि बस आप डटे रहो अपने मिर्च पे, ठीक है। जैसे पानी फ्लो करता है, पानी के बहाव के जैसे चलते जाओ, कितनी भी रुकावटें आए लेकिन आप रुको मत। और मेरा मन नहीं था व्लॉग करने का, हमें मैरिज में भी जाना है, तो वही जैसे जिस तरह से इन्होंने टाइटल डाला है कि 20 को हियरिंग है और 19 की शादी है, तो मुझे टेंशन हो गई कि कैसे जाएंगे शादी में। इस बार शायद इन कोर्ट हियरिंग में ये ना जा पाए, क्योंकि मोस्टली हर कोर्ट हियरिंग में ये जाते हैं, अटेंड करते हैं। 3-4 दिन से मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बाहर जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, कैमरा उठाने का मन भी नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं वीडियोस ना आने का रीजन ये था। लोग जो कह रहे थे शायद पैचअप हो गया, शायद मिलने गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इनका मन ही नहीं कर रहा था। और थोड़ा घर में श्राद्ध वगैरह का भी था, रिचुअल्स वगैरह थे, तो वही थे। और बाकी ये कह रहे थे कैमरा उठाने का मेरा बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था। बाकी क्या चल रहा है एग्जैक्टली ये तो यही जानते होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रुकावटें आए तो आप बिल्कुल डर जाओ, साइड से चले जाओ। जैसे फ्लोइंग वाटर होता है, वो कभी रुकता नहीं है किसी के लिए, कोई भी मुसीबत आए वो चलता जाता है, चलता जाता है, बहता जाता है, तो वैसे ही करो और मिरेकल होगा। मम्मी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि मम्मी कैमरे के सामने और फ्लुएंसी आए, मम्मी और अच्छे से बात कर पाए। मम्मी को सर्दियों के कपड़े के सूट दिलाऊंगा, और जल्दी ही जो नमक की रेसिपी है ना, वो पुदीना भी कह रहे थे कि मेरे को लाना है, तो वो वाला जो नमक जो सब लोग बोल रहे हैं, उस नमक की भी रेसिपी जल्दी ही आएगी। तो कुल मिला के इनकी वीडियो में ये था, इसीलिए इनके वीडियोस नहीं आ रहे थे। अगर हम बात करें बग्गा मामा का, तो बग्गा मामा का अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया था। शायद सब लोग बिजी हो गए हैं गाइस,
शादी सुनने में आया है कि नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में है। तो क्या सभी लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो गए हैं? हाँ, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। वहाँ बड़कन्नी जिज्जी सब्सक्राइबर को गाली दे दे के डॉलर कमा रही है। अरे मेरा यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर सब्सक्राइबर आप अपने टरू वालों को, टरू वालों ने इनके एज वाले जो 40 एज, अब जी आप झूठ बोल रही थी तो लोगों ने नीचे पकड़ लिया। लोग पैराग्राफ लिखें चाहे 2 सेंटेंसेस में लिखें, अगर आप कुछ गलत दिखाओगे तो लोग नीचे लिखने भी आएंगे। जिज्जी को उससे इतनी प्रॉब्लम हो गई कि जिज्जी बोल आके सुना रही थी कि तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले, है ना, पैराग्राफ लिख लिख के जाओगे तो मैं ही हूँ क्या हेट, मतलब हेट मेरे पे ही इतनी हेट क्यों बरसा रहे हो? इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जिज्जी, कोई इतने यूट्यूबर्स हैं, लेकिन आप जितने झूठ बोलती हो ना, ऐसे कोई यूट्यूबर झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे आके आप क्या करती हो, अपने को इम्प्रूव नहीं करोगी लेकिन सामने वाले सब्सक्राइबर्स को ही गलत ब्लेम लगा दोगे। तो हर मतलब खुद ही कीचड़ फैलाओ, खुद ही अपने घर का रायता यहाँ फैलाओ सोशल मीडिया पे, और फिर सब्सक्राइबर्स पे ब्लेम डालते तो जिज्जी, ये तो कतई अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था। बाकी यस, अब टरू वाले फिर भी जिज्जी के पीछे पीछे जाते जाएंगे, जिज्जी है जिज्जी करते रहेंगे, उनको सूटों के लिंक मांगते रहेंगे, कहेंगे आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी जिज्जी, आपका घर बहुत अच्छा है। और कल भी अपनी काम वाली के लिए जिस तरह से ये बिहेव कर रही हैं आजकल, मुझे तो लगता है सही में काम वाली, ये वाली काम वाली इनके कहीं जल्दी से टाटा बाय बाय ना बोल दे, क्योंकि इस काम वाली को एज अ कैमरा पर्सन भी यूज़ करती है। ठीक है जिज्जी, तुम्हें उससे मतलब है? उसको तो अगर पता हो ना कि जिज्जी ये सब दिखा दिखो के इतना कमा रही हैं, तो वो भी तुमसे कहेगी कि भैया हम भी कैमरा पकड़ते, हमें भी हमारे हिस्से का दो। काम वाली को आके जिस तरह से 2-3 दिन से ये मतलब अच्छा बिहेव नहीं है, वो उसको बोल बार बार कैमरे के पीछे भी कह रही थी, मैंने उसको बोला है ऐसे सामान को मत पकड़ा करो, गिरा दिया, सोफा कम बेड उसने उठा दिया था तो उसमें भी बोल रही थी। और ये मैंने जवार का आटा, अगर मैं उसको ना देखूं काम वालियों को तो ये ऐसी करके चली जाती है। देखो जवार का आटा भी आधा छोड़ के ऐसे चली गई। तो इस चक्कर में वो बोल रही थी कि भैया कुछ इस तरह से इनका वीडियो था, काम वाली को अत्याचार कर रही हैं और सब्सक्राइबर्स को गाली दे रही हैं। मैं तो कह रही हूँ भैया सब्सक्राइबर जाना छोड़ दो इनकी बिल्कुल वीडियो में, तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चुटकन्नी जिज्जी कहना चाहती है कि जो तुमको सामने दिखता है स्क्रीन पे वो सच नहीं होता है। हाँ, ये तो हम सही कह रहे हैं जिज्जी। अभी आप जो मायके में दिखा रही हो कि देखो मम्मी सारा खाना बना के सुबह चली जाती हैं, हाँ मम्मी सारा काम करके चली जाती हैं, हमें पता है कि आंटी कितना काम करके जाती हैं, तभी तो आप बाद में इतना काम फिर से करती हो और फिर चाची जी को भी काम करवाती हो। मतलब कितना काम, खत्म ही नहीं होता काम। तो हमें पता है जो दिखाया जाता है वो झूठ होता है। लेकिन यस, उधर अंकुश वाले केस में हम लोग को दिखता था आप कितनी खुश होती थी। अब आप कितना भी सोच के ये दिखाना चाहें कि नहीं मैं खुश नहीं थी, मैं दुखी थी, लेकिन मैं दिखाती नहीं थी, मेरे पे अत्याचार हो रहा था, तो जिज्जी रहने ही दो, ये सब चीज़ें ना माफ़ी करो। जिज्जी के क्या हालात है, जिज्जी अभी तक आई नहीं है भैया। जिज्जी का वीडियो टरू वाले वेट कर रहे हैं, टरू वाले की कहाँ आएंगे कहाँ आएंगे, कब आएंगे हमारी जिज्जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। थोड़ा लेट हो गई आज मैं।